जैसे कमल फूल कीचड़ में पैदा होता है, वो फिर कीचड़ की दुनिया में ही रहता है, परंतु कीचड़ से ऊंची स्टेज में ऊपर रहता है या नीचे रहता है, अंदर रहता है या ऊपर रहता है? ऊपर रहता है। तो ये जो यादगार देते हैं ना कमल फूल की, तो देखो ये कमल का फूल है ना, कमल का फूल है, विष्णु को कमल का फूल दिया है ना, है? कौन से हाथ में है? विष्णु को कमल का फूल कौन से हाथ में दिया है? हाथ माने भुजा, सहयोगी भुजा। तो कौन सी सहयोगी भुजा? किस आत्मा की यादगार है? हाँ, बताया, जगदम्बा की यादगार है। रहती है गृहस्थ व्यवहार में, कीचड़ की दुनिया में, परंतु मन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? मन बुद्धि जो आत्मा की शक्ति है वो कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। ऊपर कौन है? उप माने ऊपर। इस मुकर्रर रथधारी में ही बुद्धि रहती है, जिसकी बुद्धि उपराम सारी दुनिया के मुकाबले ऐसा पुरुषार्थी है जिसकी बुद्धि सबसे जास्ती उपराम। तो कमल फूल निशानी देते हैं, भल रहो कीचड़ की दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि से आत्मा से पवित्र रहो। और फिर कमल फूल के साथ ये शंख भी दिया हुआ है। शंख किसे कहा जाता है? मुख को शंख कहा जाता है, मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है। हाँ, तो ये ज्ञान का शंख है, नहीं तो और क्या है? और ऐसे ये सुदर्शन चक्र है, नाम ही है स्व दर्शन। स्व माने आत्मा कि शरीर है, स्व माने आत्मा के 84 के जन्मों का चक्र जो है, उसमें अपनी आत्मा का दर्शन करो कि हमारी कहां से आत्मा इस चक्र में कहां से लेके कहां तक पार्ट बजाती है। ये सुदर्शन चक्र है। स्व को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया तो कहेंगे स्व का दर्शन हो गया। 84 के चक्कर का ज्ञान हो गया आत्मा को, इसलिए उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। इस 60 रूपी चक्र में क्या अपनी आत्मा के जन्म मरण के चक्र को धारण करते रहना, अच्छी तरह से याद आ जाए कि मेरी आत्मा का कहां कहां इस 60 रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे पार्ट। लेकिन ये सुदर्शन चक्र जो है वो अभी तुमको तो नहीं देंगे ना। क्यों क्यों नहीं देंगे? ये तो संपूर्ण पुरुषार्थी की यादगार है। क्या विष्णु को दिया है, तो विष्णु का मतलब ही
है। विष्णु का मतलब विषय विकारों का नाश हो गया। तो तुम्हारे अंदर तो अभी मन के अंदर विकारी संकल्प भी आते हैं, है? वाचा में भी आते हैं और कर्म इंद्रियों में भी आते हैं। तो तुमको अभी थोड़े ही देंगे। तो बाबा ने कहा तुमको कैसे देंगे? तुम जानते तो हो कि हम आत्मा सुदर्शन चक्रधारी हैं, पर हम आज सुदर्शन चक्र ये बनते हैं, आज बनते हैं और कल माया थप्पड़ लगाई देती है, नीचे गिराई देती है। और फिर देखो जब नीचे गिर गए तो कहां चली गई सुदर्शन चक्र? है विकारों में जब गिर पड़ते हैं तो आत्मा में, मन बुद्धि में ज्ञान का चक्र घूमता है? नहीं घूमता। बाबा कहते एकदम 5वीं मार से नीचे गिर जाते। तो कहां बना सुदर्शन चक्रधारी? अरे फिर तो ज्ञान व्यान ये सब और एकदम उड़ जाएगा। इसलिए तुम ब्राह्मणों के ऊपर ये नाम नहीं रखा जाता है सुदर्शन चक्रधारी, है? ये विष्णु देवताओं के ऊपर नाम रखा हुआ है। जो विष्णु लोक में जाने वाली आत्माएं हैं, है, और ऐसा पुरुषार्थ करके ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, तो कहेंगे उनकी माला बनती है, तुम्हारी माला नहीं बनती है। क्योंकि तुम अधूरे ब्राह्मण हो या पक्के संपूर्ण 100% ब्राह्मण बने? अधूरे ब्राह्मण नहीं। तो देखो विष्णु की ही माला है और रुद्र की माला है। तो रुद्र कहें, उनके बच्चे रुद्रगण कहें, सब ब्राह्मण है ना। रुद्र शंकर को कहा जाता है, तो उनको ब्राह्मणों की निशानी चोटी और यज्ञोपवीत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों की तो माला चाहिए ना। तुम ईश्वर के बच्चे हो ना अभी, तो अभी माला चाहिए, है? माला रूपी संगठन अभी बना नहीं है। तो बाबा बोलता है कि आज देखो चलते हैं। हाँ, दूसरे दिन माया ने लगाया थप्पड़ और ये गिर गया। तो अभी माला कहां से बनाएंगे? है तो गीत भी गाया हुआ है, टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। क्या कारण हुआ? है विकारों में गिरे होंगे ना। है तो वो गिर गया, और जो गिर गया तो फेल हो गया है या पास हो गया? क्या कहेंगे? फेल हो गया। फिर वो फेल होने वाले की माला कैसे बनेगी? है वो संगठन कैसे बनेगा जो हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है? तो नहीं, अभी ये कायदा नहीं है कि ब्राह्मणों की माला बने। वो माला तो अंत में जाकर के बनेगी,
इसलिए फिर उनका नाम रखा जाता है रुद्रमाला। अभी तो कोई ब्राह्मण माला में है नहीं, नहीं तो नॉलेज भी तुम्हारे में है, माला भी तुम्हारी बननी चाहिए, परंतु तुम्हारी अभी माला नहीं बन सकती। आज देखो अच्छी दशा बैठी हुई है? दशाएं दिखाते हैं ना, है? नवग्रह दिखाते हैं, तो नौ ग्रहों की माला वो दशाएं दिखाते हैं ना। भाई शनिचर की माला बैठ गई है, शनिचर का जो मणका है, शनिचर के रूप में पार्ट बजाने वाला, उसने प्रभाव में ले लिया। तो कहेंगे ना कि आज चलते थे, कल लगा वो माया का गोला, ग्रहचारी बैठ गई। तो ये ढेर हो जाते हैं। शनिचर की दशा में क्या खास बात? किसका पुत्र है? दिखाते हैं शनिदेव सूर्य का पुत्र है। अरे तो ज्ञान सूर्य का पुत्र होते हुए भी ज्ञान सूर्य से लड़ाई लड़ना चाहिए है? बाप से लड़ाई लड़ना चाहिए नहीं, और लड़ेगा जरूर। लड़ता है तो फिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा जरूर। ढेर ये हो जाते, फिर ऐसे करते करते माला फिर कैसे बन सकेगी?